गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज सुबह 5 बजे मेरी स्टडी स्टार्ट हुई। आज हमने अपनी सुबह की स्टडी सुबह 5 बजे स्टार्ट की। और आज हमने कल स्टडी की थी उसी का हमने आज रिवीजन किया है, क्योंकि मॉर्निंग का मौसम बहुत ही फ्रेश होता है। तो आज हम मॉर्निंग में जब कोई चीज़ भी याद करते हैं तो वो हमें अच्छे से लर्न हो जाता है। और उसके बाद गाइस हमने सुबह ही आज अपने टुडे पूरे दिन भर का टारगेट बनाया कि आज हमें किस में और क्या क्या और कितना पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने बनाया कि बाल विकास में मुझे अवस्थाएं पढ़नी हैं। अवस्थाएं 0 से लेकर जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और जीन प्याजे की भी अवस्थाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई की होगी या प्रैक्टिस सेट आपने हल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जीन प्याजे का चारों अवस्थाएं उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, वो ज़रूर से पूछा जाता है। उसके बाद फिर मैं एसएसटी में अपना वो तैयार करूँगी, महाजनपद और मौर्य साम्राज्य। और उसके अलावा फिर मैं पढ़ूँगी उसको क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुटअप होते हैं। और फिर पॉलिटिक्स में मैं लोकसभा, राज्यसभा और पॉलिटिक्स में अनुच्छेद वगैरह हैं और संशोधन वगैरह हैं, तो सब पूछे जाते हैं। तो जिनका एसएसटी हो तो आप अपने टॉपिक को तैयार करिए। और फिर संस्कृत में मैं साहित्य का पढ़ूंगी। फिर मैं कालिदास की रचनाएं और उनका जन्म और उनके जो है कालिदास के बारे में उनका जो भी संस्कृत का साहित्य है, इस तरह से मैं संस्कृत में भी जो भी राइटर्स हैं उनको धीरे धीरे एक एक टॉपिक बना के कंप्लीट करूँगी और आपको भी शेयर करूँगी। तो इस तरह से आप अपना टारगेट रख सकते हैं और आप अपने सब्जेक्ट को इस तरह से पूरी तरह से कवर करके पढ़ेंगे डेली टारगेट करके, तो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सकती है और आप मेरे साथ इस तरह अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर तो इसी हिसाब से आप हर दिन का हर अपने चारों सब्जेक्ट और जिनका साइंस साइड है तो वो अपना मैथ और साइंस कंप्लीट करिए। और हर दिन का अलग अलग टॉपिक आप किस दिन क्या पढ़ना है इसे आप डेली का अपना टारगेट बनाइए और हर दिन अपने टारगेट को उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और इसी तरह से हम स्टडी करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हमने सुबह अपना नहाया और नहा वहा के हमने अपने घर के कामों को ख़त्म किया। तो फ्रेंड्स, आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करिए और आपको जो भी समझ में ना आए आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। और आप लोगों ने ज़रूर कोई ना कोई बैच परचेज़ किया होगा, तो आपने अपना जिस भी बैच को जहाँ से परचेज़ किया हो वहाँ से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद यूट्यूब पर काफ़ी फ्री क्लासेस भी हैं। हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी हमने आपको बताया है, पर जिसे अगर नहीं पता है तो हम इस वीडियो में फिर से बता देते हैं कि अड्डा 24/7 पर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अपडेट्स और प्लेलिस्ट हैं, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद जो है रोज़गार विद अंकित, इस पर भी काफ़ी वीडियोस प्लेलिस्ट हिंदी की, सीडीपी की, मैथ की, साइंस की और उस पर प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। और एक एक टॉपिक के हिसाब से जैसे वर्णमाला है और सब के बारे में उसमें बहुत अच्छा से समझाए हुए हैं। रोज़गार विद अंकित पर जो है टारगेट विद अंकित और रोज़गार विद अंकित 2 चैनल हैं, तो आप दोनों पर ही जा करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, समझा रहे हैं। हमने वीडियो में आगे हिंदी की सीडीपी की टारगेट विद अंकित चैनल का वीडियो भी लगा दिया है, आप लोग अभी देख लीजिएगा। वीडियो में आगे है उनकी वीडियो कि उन्होंने हिंदी का बहुत अच्छे से, ममतेज सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उदाहरण भी बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। आप उनसे पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और सीडी की भी काफ़ी
प्लेलिस्ट की काफ़ी क्लासेस पड़ी हुई हैं जिन्हें आप जा करके देख सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करके और पूरा कर सकते हैं। और जो लोग न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ज़रूर से पहले आप अपने टॉपिक को कंप्लीट करिए और उसके बाद में उसको सुबह रिवाइज कर दिए। इसके बाद गाइस हमने फिर अपनी शाम की स्टडी कंप्लीट की और शाम को भी हमने अपना एसएसटी का नोट्स पढ़ा। और आप लोगों को टेट में अच्छे से नंबर लाने हैं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि मेहनत करेंगे तो आपका क्वालिफाई तो हो ही जाएगा और नंबर भी आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि जब हमारे नंबर अच्छे आते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग अपनी तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। मेरे साथ आप अपना भी टारगेट रख सकते हैं कि हाँ, हमें इस दिन इतना पढ़ना है। और आप इस तरह से अपनी तैयारी अगर टारगेट वाइज करके टुडे का हर दिन का टारगेट बनाएंगे तो आप उसे ईज़िली कंप्लीट भी कर लेंगे और आपकी स्टडी भी हो जाएगी और आपकी टेट की तैयारी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर किसी ने भी अभी तैयारी नहीं स्टार्ट की, सोचे कि 1 महीने रहेगा तब मैं तैयार करूँगी, तो फिर आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि जैसे जैसे समय कम होता है वैसे वैसे हड़बड़ाहट होती जाती है। और यूपी टेट है, इसमें एसएसटी का 60 है प्लस 3 सब्जेक्ट और हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये बहुत कम सिलेबस भी नहीं है, एक्चुअली मतलब समझिए ज़्यादा ही है। लेकिन जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं तो थोड़ा उन्हें सही लगता है। तो इसीलिए आप लोग अपना टुडे से ही टारगेट बनाना शुरू कर दीजिए कि हमको इतना इतना अपना कंप्लीट करना है, और आप उसे दिन में कंप्लीट करिए और शाम को रिवाइज़ करिए और सुबह मॉर्निंग में उठ के आप उसको फिर से रिवाइज़ करिए। इस तरह से आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको चीज़ें लर्न भी हो जाएंगी। और आप अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स हमेशा ही काम आते हैं और नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बनाना। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने आप लोगों के लिए लगा दिया है यूपी टेट सन 2026 का सीडीपी है और बाल विकास की है। देखिए कई वीडियो हैं, काफ़ी प्लेलिस्ट हैं, काफ़ी वीडियो हैं और इसमें टेस्ट भी लगा सीडीपी का 2 घंटे का, बाल विकास का इसमें टेस्ट भी लगा हुआ है। तो गाइस, आप इस चैनल पर जा कर के टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित के साथ आप अपनी स्टडी को तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये ममतेज सर हैं, देखिए ये वर्णमाला पढ़ा रहे हैं। इतनी बात सबकी समझ में इसमें आ जैसे गई। कि स्पर्श इतनी व्यंजन बात है, सभी ऊष्म विद्यार्थियों व्यंजन की है, क्लियर हो गई अंतस्थ होगी। व्यंजन है। आप बच्चे तो बड़ा चूंकि सा, खष्टी सार्थक सा, शब्द जोड़ छोटा दिया सा ना, और तो हा। आप तो लोगों का फ्रेंड्स, उत्तर ये सही सब होना चाहिए चीज़ें बिना किसी दिक्कत यूपी विक्कत टेट की में समस्या के। बहुत ही पूछा तो जाता दोस्तों है। अब मुझे वर्णमाला नहीं ये से बताना आपके है। क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और सार्थक, लघुत्तम, इकाई, ये सब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्णमाला। ये सब चीज़ें आप इस चैनल पर जा कर के अपनी स्टडी कर सकते हैं। आप वर्णमाला, अलंकार, रस, छंद और ये सब चीज़ें आप जा कर के एक एक टॉपिक आप एक एक दिन का टारगेट रखिए कि हमें इस दिन इसको कंप्लीट करना है और इसको हमें ऐसे ऐसे पढ़ना, ऐसे लर्न करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपनी रात की स्टडी कंप्लीट की और हमने अपना थोड़ा थोड़ा दिन का हिंदी, सीडीपी और सीडीपी में भी जो है हिस्ट्री और फिर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और सारे सब्जेक्ट हमने पढ़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सीडीपी के नोट्स हैं। प्लेटो, वाटसन, व्यक्तिगत भिन्नता और ये शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, ये सब क्वेश्चन में वहाँ काफ़ी यूपी टेट में आप समझिए फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी टेट में तो समझ के ऊपर रहता है, लेकिन सीडीपी में, यूपी टेट में सारे हिंदी में सभी सब्जेक्ट में फैक्ट वाइज पूछते हैं। जब आपको ये लर्न होगा तभी आप उसको कर पाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, याद करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमने अपने संस्कृत के नोट से हमने अपना समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, ये सब हमने पढ़ा, क्योंकि संस्कृत में भी समास पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है। अगर आप हिंदी में समास पढ़े हैं तो आपका संस्कृत में भी काफ़ी इजी हो जाएगा।
बस थोड़ा सा बदल जाता है, उसमें हलंत वगैरह लगता है। लेकिन अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो आप संस्कृत में भी कर ले जाएंगे, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा और स्टडी करनी पड़ेगी। और ये मेरा हिंदी में है लिपियाँ। हिंदी में लिपियों को भी पूछा जाता है। खरोष्टी लिपि है, इनकी विशेषताएं हैं और काफ़ी कुछ पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने आप अपना आज हिंदी में वर्णमाला और लिपि को कंप्लीट किया। दिन में हमने इनकी स्टडी की, फिर शाम को रिवाइज़ किया। मैं सुबह फिर से इन्हें रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद फिर हमने अपना हिस्ट्री का महाजनपद पढ़ा, क्योंकि इनकी राजधानियाँ मल्लुकी है, कुशीनारा और वज्र की। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह हर दिन अपना टारगेट रख के अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ये मेरा एसएसटी का हिस्ट्री का शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, और फिर इसके आगे मौर्य साम्राज्य है, महाकोश, और इसमें जीवक, ये देखिए अलेक्जेंडर सिकंदर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब पूछे जाते हैं। जैन धर्म है, सुलेखना है, अशोक भी काफ़ी उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हर दिन का टारगेट जब बनाएंगे तो आपको भी ये फील होगा कि हमने अपना ये टॉपिक आज कंप्लीट किया है, और फिर आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, ये मुझे तैयार हो गया है। तो जब आप हर दिन का अपना एक टारगेट बनाएंगे और उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपकी स्टडी बहुत ही इजी और आपका कोर्स भी जल्दी कवर हो जाएगा और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आज की स्टडी थी जो हमने आपके साथ शेयर की, और आप मेरे साथ अपनी स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं अपनी न्यू ब्लॉग के साथ। आप सभी को गुड नाइट।